बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टिंडे और गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी, देसी टिंडे और गोश्त की रेसिपी है, मटन की रेसिपी है। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। बकरा ईद आने वाली है तो 2-4 दिन गोश्त खाने के बाद आपका दिल करेगा कि कोई सब्ज़ी भी गोश्त के साथ हो। तो सब्ज़ी को गोश्त के साथ इस तरीके से बनाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इंशाल्लाह इसको बार बार बनाएंगे। तो टिंडे और गोश्त की रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें टिंडे और गोश्त की रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने हाफ़ केजी देसी टिंडे ले लिए थे, उनको अच्छे तरीके से वॉश करके छील लिया है और 4-4 हिस्सों में इस तरह से काट लिया है। इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अब एक कुकर लेंगे, उसके अंदर ये मेरे पास तकरीबन 600 ग्राम्स जो है वो मटन है, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो हम डाल लेंगे कुकर में। ये 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 1 मुट्ठी लहसुन की है। और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें ये मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1.5 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 2 से 3 ग्लास मैंने पानी डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको हम कुकर को बंद कर देंगे और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको चलाएंगे। वेट को जब वेट चलना शुरू हो जाए तो तकरीबन 10 मिनट तक चलाएंगे, क्योंकि मटन जो है वो थोड़ा नरम ही होता है, इसलिए आप सिर्फ इसको पहले 10 मिनट दें, उसके बाद चेक करके फिर दोबारा आप इसको कुकर को बंद कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो मटन है वो गल चुका है, पानी ड्राई कर लिया है मैंने जो भी था इसके अंदर। अब इसमें तकरीबन आधा कप मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और इसको हम भूनना शुरू करेंगे। ये 1.5 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। अब इसको हम भून लेंगे तकरीबन 7-8 मिनट तक। अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, मुझे इसको तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है। हरी मिर्चें डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसको और भूनेंगे ताकि हरी मिर्चों की जो ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर है और इसकी खुशबू है वो निकल आए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैंने जो हमने टिंडे काट के रखे थे वो डाल दिए हैं और तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। आपने जितनी ग्रेवी रखनी हो तो आप पानी जो है उसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब पानी और सब्ज़ी डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून कलौंजी डाल दी है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाला है और दोबारा से मैं इसको कुकर को बंद कर दूंगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम वेट को चलाएंगे दोबारा। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसको ऐसे भी ढक के हल्की आंच पे इसको तकरीबन 1 घंटे तक हल्की आंच पे इसको पकाएं तो वो और भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। ये देखें टिंडे हमारे गल चुके हैं। इसको 5-7 मिनट से ज़्यादा आपने कुकर नहीं देना है, वरना ये टिंडे जो हैं वो बिल्कुल गल के इसके अंदर मैश हो जाएंगे। इस तरह से अलग-अलग से होने चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। बहुत ही मज़े का हमारा टिंडे और गोश्त का सालन जो है वो तकरीबन तैयार है। ये इसके अंदर सब्ज़ धनिया मैंने 1 मुट्ठी जो है वो सब्ज़ धनिया काट के धो के रखा था तो वो इसके अंदर डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे
और बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। हमारा टिंडे और गोश्त का सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है। देखा आपने कितना झटपट सा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा टिंडे और गोश्त जो है वो तैयार हो गया है। आप इसको नान या रोटी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। और ईद के दिन मुख्तलिफ़ डिशेस बनाने के साथ साथ अपने गरीब बहन भाइयों को भी ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। तो आपको मेरी टिंडे और गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।